नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके रीडिंग्स करने जा रही। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 to 5 के बीच में देखती हूँ करियर वाइज चीज़ें कैसी रहेंगी। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस बुकिंग करने के लिए टाइम तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्स जरूर करूँगी। चलिए देखती हूँ करियर जॉब एंड बिजनेस पे क्या है गाइडेंस। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ चीज़ें हो सकती हैं हाई हो रही हैं पर शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखती हूँ किस वे में एनर्जीज हैं आपकी। फ्रेशर्स के लिए कहूँगी एक टफ पार्ट जो था आपका, अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ में, पढ़ाई नहीं सही से हो पा रहा था तो कहूँगी वो टफ सिचुएशन से, वो टफ ऑरा से इस वीक में रिलैक्स होते हुए दिख रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो। बट आप शायद देखो एनर्जीज़ को समझनी भी होती हैं कि चीज़ें रिलैक्स हो रही हैं बट आपको एफर्म भी करनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्टक रहोगे या परेशान थे काफ़ी टाइम से, हो सकता है पास्ट में। तो आई थिंक जिनकी भी ये एनर्जीज़ के रूप में दिख रही हैं परेशानी वाली थी फेस, बट चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एफर्म क्लेम कीजिए ऐसी एनर्जीज़ को, आपके साथ में बेटर हो, हील हो रहे हो आप, रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग में ना जाएं। जॉब पे ओके, जॉब पे तो काफ़ी ब्लेस्ड वाली सिचुएशन दिख रही है। एफर्म कीजिए अगेन कहूँगी बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। जो अगर कुछ ट्राई कर रहे हो, वर्किंग प्लेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अप्रिशिएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि मिले आपको, आपको अप्रिशिएट करे लोग। वर्किंग एरिया में एक सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। एंड कहूँगी कुछ लोगों के लिए जॉब स्विच की भी सिचुएशन हो सकती है अगर आप सर्च कर रहे हो। तो आई थिंक ब्लेसिंग्स तो काफ़ी हैं। ब्लेस्ड हो, फाइनेंशियल भी स्टेबल फेस, ग्रोथ भी दिख रहा है। यस, या मनी कहीं से अगर कुछ चीज़ें अटकी थी तो वहाँ से भी फाइनेंशियल स्टेबल दिख रहा है। तो ब्लेसिंग्स हैं। बिजनेस के लिए अगर कहूँगी सोच समझ के बिजनेस को थोड़ा सा इस वीक में चलाइएगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़े अगर इमोशन से सोचोगे। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी जो बिजनेस करते हैं, जिसके साथ में भी आपकी डील होती है, प्रैक्टिकल होके बात कीजिएगा। रिलेशनशिप में अगर करोगे तो आई थिंक फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं या इमोशंस में लोग कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए अगर कहूँगी, चूँकि एक जस्टिस की भी कार्ड है एंड द चैरियट बताता है कि आपको अपने खुद के ऊपर में वर्क करनी है एंड इमोशंस में नहीं बहना है। तो अगर इमोशंस से सोचोगे या डील करोगे तो हो सकता है आपको घाटा लगे, कुछ लोग अपना प्रॉफिट कर लें, आपको नुकसान दें या कम प्रॉफिट दें। तो आई थिंक आपको क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है अगर कहीं डील होती है तो। बट कहूँगी इस वीक में लॉसेस नहीं है, स्टेबल हो, जिसकी जैसी अर्निंग वाइज चीज़ें हैं स्टेबल हैं। बट ग्रोथ भी कहूँगी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको अपने इंट्यूशंस पे वर्क करनी है, प्रैक्टिकल होकर दिमाग से सोचना है, इमोशंस में नहीं बहना है आपको। आपको कहते हैं ना कि कुछ लोग इमोशनली कर करके कुछ चीज़ें घाटा लगा देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी हैं। जो मन में आए वो चीज़ों को क्लियर कट बोलिए कि मैं इतने में ही कर सकता हूँ तो यही करूँगा। तो आई थिंक उस वे में मैं ये नहीं कहती हूँ कि झगड़े करने की ज़रूरत है, बट इस तरह से वो कहूँगी बातें रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग काफ़ी क्लेवर्स होते हैं ना, तो आई थिंक क्लेवर लोग ऐसी मैनिपुलेटिव बातें कर देते हैं कि सामने वाला कुछ कह नहीं सकता है। तो आई थिंक आपको उस जगह पे अपनी एक्शंस या स्टेप लेने की ज़रूरत है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में अगेन कहूँगी, ओवरऑल में भी वही है कि हीलिंग हो, आप ब्लेस्ड हो, ब्लेसिंग्स आ रही हैं चीज़ें और स्टेबल हो सकती हैं चीज़ें। आपको खुद के ऊपर में वर्क करना है, ऊपर वाले पे ध्यान कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए और स्पिरिचुअल चीज़ें आपके लिए होंगी एंड अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अफर्म द गुड एनर्जीज आपके लिए। अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, 3 एंड 6 भी अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, मैरून अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टेक्ट पे क्या है। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. ऊपर वाले पे कुछ चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए। आपने बहुत किया, करते रह रहे हो रिलेशनशिप में, फिर भी ये नो कॉन्टैक्ट पेस क्रिएट हो गए। तो आई थिंक अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए अभी। अब देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं फ़िलहाल, वो इस रिश्ते को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं।
देखो, अगर हाँ इनकी फीलिंग्स कहूँ तो स्टक हैं, कुछ ज़िद में भी हैं कहीं ना कहीं, इमोशंस जोड़ना भी चाहते हैं पर्सन, लेकिन इनको इनकी अगर कहूँगी ना ईगो बहुत ही हार्ड है। तो आई थिंक जब ये, और या कहूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि तीसरे की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, तो आई थिंक उस वजह से ये थोड़े से स्टक हैं, असमंजस में हैं, कन्फ्यूज हैं। आपकी तरफ में इमोशंस झुकना भी चाहते हैं लेकिन अपने वे में नहीं आना चाहते हैं, सोचते हैं रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, याद भी आते हो, मिस भी करते हैं, लेकिन स्टिल कहूँगी मिस करने से क्या होता है, आई थिंक रिलेट करने में इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ स्टक हो रहे हैं। अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को इंगेज करते हैं, बाहर जाके घूमते फिरते हैं कि किसी तरह आपको भूल जाएं, बट कहूँगी भूल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस वाइज, क्या ये आपकी तरफ में कुछ एक्शंस लेंगे। अगर इनकी एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ एक क्लोजर्स की चीज़ें हैं, कुछ स्टेप लेने की सोच रहे हैं, बट कहूँगी अगर कोई थर्ड पार्टी है लाइफ में ना, तो उनकी तरफ भी एक मूव ऑन की सोच आती है। आपके तरफ में अगर वहाँ यहाँ पे मुझे एक्शन से ज़्यादा लग रहा है कि ये स्टक ज़रूर हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनके लाइफ में अगर कोई तीसरा है या अगर फैमिली सिचुएशन है, जो भी वजह से चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो आई थिंक इनकी एनर्जीज ना आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रही है। स्टक ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन पर्सन कहूँगी यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक फेस को क्लोज करने की सोच रहे हैं, बट वो भी सही से नहीं हो पा रहे, तभी कहूँगी मिस भी करते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। एंड यहाँ पे कहूँगी इनकी एक अपनी वे में जर्नी दिख रही है, एक फेस को क्लोज एंड न्यू फेस में जाने की भी सोच में है। देखती हूँ क्या है, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो, यही मैं कह रही हूँ ना, देर इज़ स्टक एनर्जीज हैं, सोचते ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं, इस नो कॉन्टेक्ट से ये खुश नहीं है, बट कहूँगी खुशियाँ अलग वे में ढूंढते हैं, बाहर अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते हैं, किसी अदर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो हो सकता है थर्ड की तरफ में बढ़ती हुई फीलिंग्स भी हो सकती हैं। तो आई थिंक देर इज़ कहूँगी अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अभी ब्लॉकेज रहेगा। आई डोंट थिंक इस वीक में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही कि अनब्लॉक, होप फॉर द बेस्ट ही करे, बट कहूँगी कन्फ्यूज हैं पर्सन एंड न्यू वे में अपने लिए सेल्फिश यहाँ पे मुझे ज़्यादा, अगर इनकी एनर्जीज कहूँगी तो ये सेल्फिश हो रहे हैं, अपने को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेके थोड़ा कम सोच रहे हैं, तो अनब्लॉक नहीं दिख रहा है मुझे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, बट स्टिल कहूँगी जनरल होती हैं, तो आई फॉर्म द पॉजिटिव एनर्जीज। एंड आप अपने लिए अगर खुद के लिए लाइफ में कुछ क्लियरिटी रखनी है, जाननी है बातों को, एंड पर्सनली अगर मेरे से जुड़ना है अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए, आप मुझे मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ मैसेज, व्हाट्सएप कॉल ना करें मुझे, या कोई भी नॉर्मल कॉल ना करें, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कॉलिंग नहीं चाहिए मुझे, मैसेज करें, मैं आगे की फर्दर प्रोसेस ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।